ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में बाबा से सर्वश्रेष्ठ वरदान योगी भव का अगर हम लेना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आवश्यकता है विदेही स्थिति का परिपक्व होना। योगी भव के साथ साथ पवित्रता का वरदान लेना, उसके लिए भी विदेही स्थिति परम आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि साकार मूल्यों में कहें या अव्यक्त मूल्यों में कहें, समय प्रति समय बाबा कई बार हमारा ध्यान इस बात पर खिंचवाते हैं। इसके पीछे क्या राज है और इस राज को जो पुरुषार्थी समझता है वो राजयोगी बनता है। सच्चा योगी वो बनता है। तो बाबा बार बार हमारा ध्यान इस बात पर विशेष खिंचवाते हैं क्योंकि 63 जन्मों का देह का भान आत्मा में कूट कूट कर भरा पड़ा है। बहुत उसकी जो जड़ें हैं देह के भान की आत्मा की गहराई में पहुंची हुई है। 24 घंटे हमें देह का भान नेचुरल रहता है। तो एक तरफ तो 63 जन्मों का जो देह का भान है उसको हमें मिटाना है और दूसरी तरफ भविष्य 21 जन्मों के लिए नेचुरल आत्मा का भान बना रहे, उसके लिए हमें विशेष पुरुषार्थ करके नेचुरल संस्कार बनाना है। वो संस्कार हमें जुटाना है और 63 जन्मों का देह का भान का जो संस्कार है उसको मिटाना है। कहने का भाव यही है कि 84 जन्मों के लिए बाबा ने हमें होमवर्क दिया है और वो होमवर्क हमें बहुत थोड़े समय में पूरा करना है। कुछ एक वर्षों में हमें वो पूरा करना है। तो उसके लिए लगातार मेहनत किए बिना थोड़े समय में हम ये होमवर्क पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिए कल्याणकारी बाबा हम बच्चों के कल्याण अर्थ बार बार इस पहलू पर ध्यान हमारा खिंचवाते हैं। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? मैं कौन हूं इस पहेली का हल पाने के लिए आए हैं। और जब तक मैं कौन हूं इस पहेली का हल हमें नहीं मिलता है
उसकी विधि अगर हमें यथार्थ आती है तो वो बहुत सहज अनुभव करते हैं, और विधि को हम अच्छी तरह से जीवन में नहीं अपनाते हैं तो बहुत मेहनत अनुभव करते हैं। और प्रायः यह देखा गया है, ब्राह्मण संसार में वही आत्माएं चमक रही हैं जिन्होंने बाबा के पास आने के बाद इस बात पर दिल से, जिगर से लंबे समय तक पुरुषार्थ किया हुआ है। वही इस संसार में प्रेरणा के स्रोत बने हैं। वही बाबा से मैक्सिमम खजाने पाने के अधिकारी बने हुए हैं। इसलिए हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है कि विदेही स्थिति पर हमारा कमांड हो या अथॉरिटी हो। जिन्हों का कमांड इस बात पर होगा उन्हों की ही डिमांड भविष्य में होगी। उन्हों को ही विशेष सेवा का गोल्डन चांस भविष्य में मिलेगा। और बाबा वर्तमान समय हमारा ध्यान इस बात पर बार बार इसलिए खिंचवा रहे हैं क्योंकि भविष्य में आने वाले समय में बहुत कठिन समस्याओं से हमें गुजरना होगा। बहुत जटिल समस्याओं का सामना हमें करना होगा। एक ही समय कई प्रकार के माया के वार जो है आत्मा पर अटैक करेंगे, और उस हलचल के वातावरण में अगर हमें अचल स्थिति को मेंटेन करना है तो उसके लिए अभी से ही इस बात पर बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके सफलता प्राप्त करना जरूरी है। अंगद के समान अचल अडोल स्थिति अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दिल से 20 नाखून का जोर लगाकर इस बात पर हमें ध्यान देना है। चाहते सभी हैं हम, हमारी चाहनाएं बहुत ऊंची है, एक्सपेक्टेशन बाबा से बहुत हाई है, लेकिन उन चाहनाओं की पूर्ति करने के लिए जिस प्रकार का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए उस प्रकार का पुरुषार्थ हम नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी पुरुषार्थ में हमारा अलबेलापन कहें या साधारणता कहें आ जाती है। तो अगर हम सचमुच स्वयं का कल्याण चाहते हैं, औरों का कल्याण करना चाहते हैं, स्थिति का फाउंडेशन मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन हमारा जो है विदेही स्थिति का, वो बहुत कॉन्क्रीट और बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। क्योंकि इसी फाउंडेशन पर हम 21 जन्मों की प्रारब्ध रूपी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। 21 स्टोरीज की प्रारब्ध रूपी बिल्डिंग इसी फाउंडेशन पर हम बनाने जा रहे हैं। तो वो फाउंडेशन हमारा बहुत मजबूत होना जरूरी है। तो विदेही स्थिति को विभिन्न प्रकार से मुरली में हम सुनते हैं। अशरीरपन की स्थिति, निराकारी स्थिति, विदेही स्थिति, ये विभिन्न उसके नाम हैं, हालांकि बात वो एक ही है।
बॉडीलेस स्टेज, इनकॉर्पोरियल स्टेज, ये सभी अशरीरपन की स्थिति के ही विभिन्न नाम हैं। अभी विदेही स्थिति को अनुभव करने की सहज विधि कौन सी है? जिस विधि को अपनाने से हमें सिद्धि प्राप्त हो सकेगी, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं की ज्योति को साक्षी होकर देखना। बुद्धि रूपी नेत्र से, दिव्य नेत्र से स्वयं के असली स्वरूप को स्पष्ट देखना और देखने के साथ साथ उसमें स्थित हो जाना और उसके साथ साथ उसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना, अर्थात अनुभव करना। तो जितना हम देखने का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, असली स्वरूप, शरीर तो हमारा नकली स्वरूप है, असली स्वरूप हमारा विदेही स्वरूप है। वो असली स्वरूप जो है बुद्धि रूपी नेत्र पर छप जाए, प्रिंट हो जाए, तब तक इस अभ्यास को हम बढ़ाते चलें। क्योंकि माया जो है हमारे बुद्धि रूपी नेत्र में धूल डालने का प्रयास करती रहती हैं, जिससे हमें अपना असली स्वरूप स्पष्ट नजर न आए। वो प्रयास माया करती है। बाबा उस नेत्र को और दिव्य बनाता है, और स्पष्ट बनाता है, अलौकिक बनाता है। तो जैसे जैसे देखने का अभ्यास बढ़ेगा, उसमें स्थित होने का अभ्यास बढ़ेगा, तो आत्मा के मुख्य निजी गुण जो है वो 7 है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, ये मूल आत्मा के गुण हैं। उन गुणों की बहुत अच्छी तरह से अनुभूति बढ़ती जाएगी। परिणामतः आत्मा को बहुत सुंदर एक लाइट का आभा मंडल अनुभव होता जाएगा, जिसको ओरा कहते हैं। जिसका जितना आत्म अभिमानी या विदेही स्थिति में हम स्थित होते जाएंगे, उतना उतना उस आत्मा का आभा मंडल जो है वो विशाल बनता जाता है, दिव्य और भव्य बनता जाता है। इसलिए योगियों को ओरा दिखाते हैं, आभा मंडल दिखाते हैं। जहां योगी विचरण करते हैं वहां वो पवित्र वाइब्रेशंस छोड़कर आते हैं। तो हमें ये देखना है कि विजुअलाइजेशन का परसेंटेज दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ता रहे। इसमें हमारी उन्नति हो रही है या नहीं, ये कैसा हम अनुभव करें, ये कैसे हमें पता चले। तो 100% अगर हमारा भान है, उसमें से मान लीजिए आपने अभी अभी शुरुआत की है विदेही स्थिति में स्थित होने की, तो 100 में से 10% आत्मा पर आपका फोकस है। इसका मतलब 90% देह का भान आपको है। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से हम बढ़ाते चलें।
निरंतर अभ्यास करते चले, और जैसा जैसा ये अभ्यास बढ़ेगा उतना उतना देह का भान जो है घटता जाएगा। हमारी दृष्टि वृत्ति कभी कभी चंचल होती है, सारे दिन भर में देह के पदार्थ, देह के संबंधों के प्रभाव में आने से, लेकिन दृष्टि वृत्ति हमारी अचल रहे, निर्मल रहे, उसके लिए हमें क्या करना है कि आत्मा का जो देखने का परसेंटेज है वो 50% से हमारा जास्ती हो, देह का भान का जो परसेंटेज है उससे कम हो। क्योंकि हमारा जो गुप्त देह का भान है वो भी आत्मा पर सूक्ष्म रीति से वार करता है, और साथ साथ कोई सामने व्यक्ति आता है उसके भी देह का भान जो है आत्मा पर प्रभाव डालता है, इसलिए दृष्टि वृत्ति हमारी चंचल होती है। लेकिन आत्मा का या विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से पक्का होता जाएगा तो स्वयं के देह के भान को भी हम जीत सकेंगे, और सामने आने वाले व्यक्ति है उसके भी देह के भान को हम ओवरटेक कर सकेंगे। उसके बाद दृष्टि वृत्ति हमारी अचल अडोल रहती है, पवित्र रहती है। तो ये अभ्यास हमें 100% आत्मा के बात पर या भान पर एकाग्र रहे तब तक हमें अनुभव करना है। वो हमारी अंतिम स्थिति है, जो ब्रह्मा बाबा की कर्माती स्थिति थी। बाबा शारीरिक रीति से, देह के रीति से यहाँ दिखाई देते थे, लेकिन बाबा एकदम विदेही स्थिति में टिके हुए रहते थे। कोई व्यक्ति बाबा के सामने जाता था तो विदेही स्थिति का इतना पावरफुल फोर्स होता था, जो उस फोर्स से वो व्यक्ति अपने देह को भान को भूल कर स्वयं ही विदेही स्थिति में टिक जाता था। इतना फोर्स बाबा के विदेही स्थिति का था। मम्मा बाबा ने जो नंबर 1 लिया है उसका राज यही है कि बहुत रट रट कर, घोट घोट कर, कूट कूट कर इस अभ्यास को बाबा ने पक्का किया। तो हमें इस अभ्यास को इस तरह से बढ़ाते रहना है। अभी इस अभ्यास में हमारी उन्नति हो रही है या नहीं, कितनी हमें उन्नति करनी है, उसके लिए कुछ एक स्टेप्स इसमें हैं। उन स्टेप के आधार पर हम समझ सकते हैं कितना प्रोग्रेस इस क्षेत्र में मेरा हो चुका है। तो सबसे पहली स्टेप है विदेही स्मृति। देह की स्मृति के बजाय विदेह की स्मृति, अर्थात आत्मा की स्मृति। स्मृति जैसी जैसी हमारी पक्की होती जाएगी तो दूसरी स्टेप आती है विदेही स्थिति, अर्थात उसमें स्थित होने की क्षमता। जो हीरा इस देह में चमक रहा है, जो सितारा इस देह में चमक रहा है, उसमें स्थित होने की क्षमता को प्राप्त करना, उसको कहेंगे विदेही स्थिति की अनुभूति करना। जैसा जैसा हम उसको बढ़ाते जाएंगे तो तीसरी स्टेप आती है विदेही दृष्टि। जो भी सामने आएगा उनके भ्रुकुटी में हमें विदेही आत्मा दिखाई देगा। बाबा की दृष्टि एक्सरे विजन थी। बाबा की विजन जो थी ना, एक्सरे विजन थी, अर्थात जो स्थूल देह है, भ्रुकुटी भी है, उसके अंदर जो हीरा चमक रहा है, छिपा हुआ है, वो बाबा को स्पष्ट नजर आता था। उसको कहते हैं एक्सरे विजन। यही
दृष्टि जैसे जैसे हमारी पक्की होती जाती है, उसके बाद की जो स्थिति है, स्टेप है, वो है विदेही वृत्ति। विदेही समझना और विदेही देखना, ये हमारा नेचुरल अभ्यास हो जाता है, आदत सी हमारी बन जाती है। उसको कहते हैं विदेही वृत्ति। और जैसी वृत्ति हमारी पक्की होती जाती है, फिर आगे की स्टेप है विदेही कृति, अर्थात देह में रहते हुए विदेही स्थिति में स्थित होते हुए कर्म करने की क्षमता को प्राप्त करना। और विदेही कृति के बाद जो आती है वो है विदेहीपन के संस्कार, जो हम 21 जन्मों के लिए सतयुग और त्रेता युग में साथ में लेकर जाते हैं। अभी हमें पूछना है स्वयं से कि ये जो 4-5 स्टेप्स हैं, उनों में से कौन सी स्टेप पर मैं आत्मा खड़ी हूं, कितनी मुझे और मेहनत करनी है, ये स्वयं से हम पूछें। वहां तक हमें पहुंचना है कि जैसे देह का भान 24 घंटे हमें नेचुरल रहता है, वैसे आत्मा का भान 24 घंटे, विदेही स्थिति का भान 24 घंटे रहे, तब तक इसका पीछा हमें छोड़ना नहीं है। स्वप्न में भी हमारा अर्ध चेतन मन काम करता है, उसमें भी हमारी विदेही स्थिति नेचुरल रहे, तब तक हमें इस अभ्यास को पक्का करना है। उसके बाद आप देखेंगे बाबा की याद भी निरंतर रहेगी, पवित्रता की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और उसके बाद वास्तविक इस ब्राह्मण जीवन को आप एंजॉय कर सकेंगे। कई पुरुषार्थी कहते हैं इतना श्रेष्ठ जीवन है, सतयुग से भी बढ़कर जीवन है, लेकिन हमें इसका मजा अनुभव नहीं होता है। परमात्मा पालना में हम पल रहे हैं, सतयुग इसके सामने फीका है, फिर भी इसकी अनुभूति हमें नहीं होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक छोटी सी भूल हम करते हैं। कौन सी वो भूल है? हमें ये पता है मैं कौन हूं, लेकिन हमें ये पता नहीं, या हम कभी भूल जाते हैं मैं कैसी हूं। कौन हूं? आत्मा हूं, लेकिन कैसी हूं, जिसको दूसरे शब्दों में सोमान कहेंगे। तो ये सोमान आत्मा के साथ में, विदेही स्थिति के साथ में जोड़ना हम भूल जाते हैं। और जब हम दोनों को साथ में अनुभव करते हैं, उसके बाद आपकी स्थिति जो है एक बहुत ईश्वरीय नशे की, बहुत अलौकिक मस्ती की होगी। नशा ये आत्मा की जान है। जैसे इस देह की जान आत्मा है, तो आत्मा की जान है नशा, आत्मा की शान है नशा। तो नशे का परसेंटेज जो है दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ता रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। इसलिए सोमान की सीट पर, जो भगवान ने हमें सीट दी है सोमान की, उस सीट पर ठाठ से बैठे रहें और संगम युग के हर एक कदम को हम आगे बढ़ाते चलें। किसी भी कीमत पर इस सीट को हम छोड़े नहीं। तो आप देखेंगे ईश्वरीय नशा जो है आत्मा के नस नस में जैसे कि भर जाएगा। हनुमान जो है निरंतर श्वासोश्वास राम का अजपा जाप करता था। क्यों करता था? क्योंकि उसके रोम रोम में ब्रह्मचर्य की भी शक्ति थी, और उसके नस नस में जो है राम के प्रति जो प्यार था, रग रग में, उसके कारण वो निरंतर राम 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 का जपा जप जो है रटता रहता था।
तो ऐसी ही आत्मा के नस नस में जो ईश्वरीय नशा भर जाता है और बाबा के प्रति प्यार जो है एकदम हमारे रग रग में समा जाता है, उसके बाद जो है आत्मा निरंतर निराकार राम के नाम की कहें या याद की कहें अजब अजब करती रहती है, उसमें खोई रहती है, उसमें सदा लीन रहती है। वो है हमारी योग की श्रेष्ठ स्थिति। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है, तो जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती की अनुभूति हमें होना जरूरी है, लेकिन नहीं होती है। उसका कारण है चलते चलते हम ईश्वरीय नशे को भूल जाते हैं। ईश्वरीय संतान होने के कारण, विदेही आत्मा है ईश्वरीय संतान, तो ईश्वरीय संतान होने के कारण इसकी ड्रेस है ईश्वरीय नशा। जैसे महाराज कुमार जो होता है, प्रिंस जो होता है, उसकी ड्रेस अपने फिक्स है। उसको ड्रेस को देखकर कोई भी कहेगा भाई ये प्रिंस है, ये महाराज कुमार है। तो ऐसी ईश्वरीय संतान होने की ड्रेस जो है हमारी है ईश्वरीय नशा। उस ड्रेस को हम निरंतर पहनकर रखें तो स्वतः ही सारे दिन भर में विदेही स्थिति हमारी नेचुरल रहेगी, नेचुरल रहेगी। उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विदेही स्थिति जब भी हम कहते हैं तो राजा जनक का उदाहरण हम देते हैं। राजा जनक की विशेषता ही थी, वो हमेशा विदेही स्थिति में स्थित रहते थे। तो उनकी स्थिति को, उनकी स्थिति की ख्याति कहे या महिमा कहे सुनकर उनके प्रजा में से एक व्यक्ति को बहुत खुशी होती थी कि हमारे जो राजा जी हैं उनकी स्थिति कितनी ही न्यारी है, कितनी प्यारी है। तो उन्होंने राजा को कहा कि राजा जी, मेरा एक संकल्प है, मेरी एक इच्छा है, आपके साथ में मैं टेबल पर भोजन करूं, आपकी विदेही स्थिति का मैं अनुभव करूं आपके संग में रहकर। तो राजा ने कहा मोस्ट वेलकम, कल आप आ जाना। झूमता रहा, लेकिन साथ में ही राजा ने एक ऑर्डिनेंस निकाला, एक बात जाहिर कर ली कि इस व्यक्ति को परसों जो है फांसी पर लटकाया जाएगा। कल उसका मेरे साथ भोजन है, लेकिन परसों इसको फांसी पर लटकाया जाएगा। तो व्यक्ति राजा के पास भोजन करने के लिए आया और फिर भोजन बनाने वाले व्यक्ति को राजा ने एक इशारा दिया, भोजन जो है बिना नमक बनाना। बिना नमक का भोजन टेबल पर आया, बड़े प्यार से उसने खाया और प्यार से खाने के बाद में राजा ने उसको पूछा कि भोजन कैसा लगा। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट लगा। स्वादिष्ट भोजन लगा ना, ये है विदेही स्थिति की अनुभूति। राजा ने कहा ये है विदेही स्थिति की अनुभूति, क्योंकि उसके दिमाग में बात घूमती थी कल मुझे फांसी पर लटकाया जाएगा। भोजन तो खैर कैसा भी मुझे करना है, लेकिन कल वो फांसी पर लटकाया जाएगा, वो बात उसके दिमाग में फिट थी। उसके कारण जो भय था उसमें, वो भोजन से वो डिटैच हो गया और उसके जो टेस्ट है उससे परे रहा। तो कहने का भाव ये है कि जब हम विदेही स्थिति की अनुभूति में स्थित हो जाते हैं तो दुनिया के जो भी भौतिक साधन हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उनके सुख भोग से जैसे कि न्यारे हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं। सब में समानता की अनुभूति हमें होती है, सुख दुख मान अपमान जो भी बातें हैं। तो किसी भी बात का प्रभाव जो है हमारे स्थिति पर नहीं पड़ता है। ब्राह्मण जीवन में हम देखते हैं विदेही स्थिति का अनुभव न होने के कारण हमेशा संघर्ष का जीवन अनुभव करते हैं, और संघर्ष में जीवन में हर्ष न होने के कारण हमेशा हम परेशान रहते हैं कि भगवान मुझे मिला, भगवान की पालना मुझे मिल रही है, फिर भी इस संघर्ष में जीवन में हर्ष की अनुभूति नहीं हो रही है।
उसका कारण क्या है? हर पल जो है, हर घड़ी हमारा माया से युद्ध होता रहता है। माया से युद्ध हमारा कैसे होता है ये तो पता है ना आपको। हम हैं रूहानी योद्धे। रूहानी योद्धों को अगर युद्ध करने की कला नहीं होगी तो वो दुश्मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। और बाबा हमें मुरली में युद्ध करने की कला ही सिखाते हैं ताकि मेरे बच्चे विजयी बनकर रहें। तो माया से युद्ध कैसे होता है बोलो? हाँ, कैसे हमारा युद्ध माया से होता है? हर पल हर घड़ी जो है युद्ध होता रहता है। हाँ? जब हम विदेही आत्मा रूपी हीरा जो है वो भूल जाते हैं और देह रूपी बॉक्स को याद रखते हैं, तो बॉक्स समझते ही बॉक्सिंग शुरू। हीरा जो है उस बॉक्स में वो भूल गए, लेकिन स्वयं को बॉक्स, देह रूपी बॉक्स समझते ही माया एक फाइट मारती है और फाइट मारती हमें गिरा देती है, जमीन पर गिरा देती है। देह का भान आता जमीन पर गिराना। फिर उसको कहते हैं पांचों जो सेनानी है उसके काम को लोग मोंकारो तो तैयार रहते हैं। वो कहते हैं आओ अभी इसकी खूब मालिश करो अच्छी तरह से। पांचों तैयार, वो जबरदस्त आते हैं वो और खूब उसकी पिटाई करते हैं। कोई नाक खींचता है, कोई कान खींचता है, कोई बाल खींचता है, कोई कुछ खींचता है। बेचारा मरा हुआ जैसे कि नशा, चेहरा एकदम उजड़ा हुआ है। भाई क्यों इसकी पिटाई करता है? ये अभी पता नहीं ब्रह्मा कुमारी के शिव बाबा की दुकान पर जाता है, मेरा दुकान पर नहीं आता। ये मेरा 63 जन्मों का कस्टमर है, लेकिन मेरे पास नहीं आता है, इसलिए इसके खूब मालिश करो। इतनी बुरी तरह से वो लताड़ते हैं पांचों डाकू हमें, जो हमारी होश ही उड़ जाते हैं, अर्थात बेहोश हो जाते हैं। मैं कौन हूं इसका होश उड़ जाना, अर्थात बेहोश हो जाना। भगवान जी को ऊपर से दया आती है, थोड़ी सी संजीवनी मूर्ति जो है वो बेचते हैं, बहनों के द्वारा सुंघाते हैं। फिर भी बेहोशी बहुत गहराई के होने के कारण वो सुंघाने का कोई असर ही नहीं होता है उस पर। वो स्वीकार करते ही नहीं है मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हो, थोड़ा आंखें खोलो आप आत्मा हो। लेकिन कहते नहीं मैं आत्मा कहाँ हूं, मैं तो देह हूं। अरे भाई दूसरे दिन आएगा, भाई सुनो तो सही, आप आत्मा हो। नहीं नहीं आत्मा नहीं, मैं देह हूं। अरे मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूं, संसार में एक ही सदा सत्य बोलने वाला हूं, तुम्हारे सामने आया हूं। खुद की आंखें खोलो, स्वयं का आत्मा समझो। सचमुच मैं आत्मा हूं? अच्छा मैं आत्मा हूं। आप आत्मा ही नहीं हो, लेकिन विशेष आत्मा हो और परमात्मा की संतान हो। अच्छा मैं परमात्मा की संतान हूं। धीरे धीरे होश में आके, अपनी मस्ती में आके, नशे में आके फिर आप शक्तिशाली आत्मा हो। माया ये तो मृग तृष्णा के समान है, माया कुछ नहीं है। फिर जब हम एकदम अटेंशन की पोजीशन में रहते हैं, हमारा रूहानी मिलिट्री का पहला मार्शल लॉ है अटेंशन प्लीज, अर्थात स्वयं पर अटेंशन दो प्लीज कि कौन हो। तो जब हम अपने पोजीशन में खड़े होते हैं तो माया दूर से देखती है कि भाई ये तो बहुत अच्छी तरह से अभी पावरफुल पोजीशन में खड़ा है, अब इसके सामने जाने से मेरी दाल गलने वाली नहीं है। तो कहते मैं जाती हूँ, अभी टाटा बाय, मैं मिलूंगी लेकिन 21 जन्मों के बाद मिलूंगी। तो इस तरह से जो माया से युद्ध होता है वो अगर हमें पता है तो उस युद्ध के मैदान में हम हमेशा अलर्ट और एक्टिव रहें ताकि दुश्मन हम पर वार गफलत से न करें। कईयों का प्रश्न उठता है ये युद्ध कब तक चलता रहेगा? ये सारा संगम युद्ध ही चलता रहेगा क्या? ये युद्ध क्यों होता है ये युद्ध? क्योंकि माया की प्रॉपर्टी, ये देह जो है ये माया की प्रॉपर्टी है, 5 विकार और 5 तत्वों की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का हमें भान रहता है, इस अमानत को हम स्वयं की अमानत समझते हैं, तब माया हम पर वार करती है। इससे जब हम गल जाते हैं, देह का भान भूल जाते हैं, गल जाते हैं, माया की प्रॉपर्टी वापस करते हैं, तो माया हमारा पीछा छोड़ देती है। आत्मा में जो भी इम्प्योरिटी है वो माया की प्रॉपर्टी है। तो जब तक आत्मा शुद्ध नहीं बनती है तब तक ये युद्ध चलता ही रहता है। तो इसलिए हमें से ये ध्यान देना है कि जो भी हमने माया से कर्जा लिया हुआ है, द्वापर युग से लेकर कारोबार चलाने के लिए थोड़ा सा कर्जा लिया है हमने, उससे
खर्ची लिए हैं कर्जा, वो कर्जा जल्दी वापस दें ताकि माया हमारा पीछा छोड़ दे। और जैसे हम नंगे आए थे वैसे हमें न अंगे जाना है घर वापस, क्योंकि पुरुषार्थ रूपी गाड़ी को स्टार्ट करना है तो कंडीशन है स्वयं को स्टार समझना। स्टार समझने से पुरुषार्थ रूपी गाड़ी स्टार्ट होती है, वरना वो गाड़ी वहीं ठप्प हो जाएगी। दिल्ली जाना है, गाड़ी वहीं के वहीं है तो दिल्ली पहुंच तो नहीं सकेंगे ना। तो संपूर्णता की जो मंजिल हमारी है वहां तक पहुंचना है तो निरंतर स्टार समझते रहे तो गाड़ी हमेशा स्टार्ट रहती रहेगी, चलती रहेगी और हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो अंतिम हमारा एक पेपर हम सबको देना है। वो हमारा कौन सा पेपर है? 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित होना, उसी सेकंड में विदेही बाप के साथ में बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना, ये हमारा अंतिम पेपर है। चाहे ये देह आग में जल रहा हो, चाहे अर्थक्वेक में दब रहा हो या पानी में डूब रहा हो, किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाएं। बाबा बार बार हमें क्यों ड्रिल करवा रहे थे? क्योंकि यही अभ्यास हमारे अंतिम समय में काम आएगा। 1 सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाए। अगर डिटैच होने के लिए समय लगता है, कुछ 1 सेकंड लगते हैं, तो वो कुछ 1 सेकंड आत्मा जो है इस शरीर में तड़पती रहेगी या दुख की अनुभूति करती रहेगी। तो वो 1 सेकंड में हम न्यारे हो जाए। बाबा कहते हैं योगी जो आत्माएं होते हैं ना, वो अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प शक्ति से देह को छोड़ देते हैं। योगियों को ये विशेष प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है कि अंतिम समय वो अपने संकल्प शक्ति के आधार से बहुत सहज रीति से इस खाल को छोड़कर, देह रूपी खाल को छोड़कर ऊपर घर की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि इस खाल ने ही आत्मा को खाली किया है। खाल समझने से ही आत्मा खाली कंगाल बन चुकी है। इसलिए हमें इस अभ्यास को बहुत पक्का करते रहना है। चलते फिरते जैसे कि एकदम सितारा, चमकता हुआ सितारा हमें अपना नजर आ जाए। साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्वयं आत्मा साक्षी होकर इस कार को देखना। आत्मा स्वयं साक्षी होके इस देह रूपी कार को देखना और अनेक आत्माओं के पाठ को साक्षी होकर देखना, अर्थात साक्षात्कार मूर्त बनना। अंतिम समय जब सिविल वार होगा तो सिविल वार में जिन आत्माओं की विदेही स्थिति बहुत पक्की होगी, उन्हों को किसी भी प्रकार का दुख दर्द पहुंच नहीं सकेगा। क्यों नहीं पहुंच सकेगा? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए आता भी है तो ये जो आत्मा रूपी बल्ब जो है इतना तेज जलेगा, जो उसकी आंखों पर रोशनी पड़ेगी, उसके कारण उसको ये नजर नहीं आएगी। कार देह उसको नजर नहीं आएगा, उसके कारण हमें वो नुकसान पहुंचा नहीं सकेगा। इसलिए वो जो समय खतरे का होगा, उसके पहले से ही हमें आत्मा की ज्योति को इतना प्रखर बनाना होगा, इतना प्रखर बनाना होगा जो दूसरों को ये देह नजर ना आ जाए। माया देखो एक ही चीज को डरती है। माया जंगल में किसको डरती है? आग को डरती है। तो माया रूपी शेर जो है, ये देह, इस देह की दुनिया रूपी जंगल में अगर हमारी ज्योति बहुत प्रखर है, आत्मा की ज्योति बहुत तेज है, तो वो दूर ही रहेगी, हम पर वार नहीं कर सकेगी। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। जब समझते हैं आत्मा तो विकारों का होता है खात्मा। निराकारी समझने से ही हम निर्विकारी बनते हैं, क्योंकि देह रूपी जो झाड़ है उसका बीज जो है देह का भान है, और उस झाड़ पर ही विकारों के फल लगते हैं।
तो हमें क्या करना है, देह भान रूपी जो बीज है उसको योगा करने में भस्म कर देना है, और आत्मा रूपी बीज है जिससे बहुत सुंदर जीवन रूपी पेड़ निकलता है, उस पर दिव्य गुण रूपी फल फूल लगते हैं। उस आत्मा के बीज को हमें स्नेह का और पुरुषार्थ का पानी देना है। बहुत अच्छी तरह से हमारा ब्राह्मण जीवन फलता रहे, फूलता रहे और वृद्धि को पाता रहे। इसलिए इस बीज को हमें बहुत अच्छी तरह से प्यार से स्नेह का पानी देते हुए पुरुषार्थ में आगे बढ़ाते रहना है। बाबा ने एक मूल्य में स्पष्ट कहा था कि आपकी विदेही स्थिति जब नेचुरल होगी तब ये नेचर जो है परिवर्तन हो जाएगा। आपकी नेचर से, नेचुरल स्थिति से, विदेही स्थिति से प्रभावित ये प्रकृति होगी और वो नेचर परिवर्तन हो जाएगा। तो एकांत में बैठकर इस अभ्यास को हम बहुत अच्छी तरह से पक्का करते रहे। मैं कौन हूं, इस पहेली को हल करते रहें और बहुत अच्छी तरह से इसको एंजॉय करते रहें। क्योंकि जितना देह के भान को भूल जाते हैं उतना बाबा की याद हमें स्वतः ही आती है। आत्मा की कंपनी है बॉडी के साथ, लेकिन जितनी बॉडी की कंपनी हम त्यागते हैं उतनी हमें गॉड की कंपनी मिलती है। मान लीजिए 40% आत्मा के भान में है, अर्थात 60% बॉडी की कंपनी है, तो 60% 40% आपने, तो बहुत मस्ती की स्थिति आपकी विदेही रहेगी। ओरा जो है, जितना लंबे समय तक हम स्वयं के स्वरूप को देखते रहेंगे, देखने के बाद में उसमें जितना स्थित होते जाएंगे तो आत्मा से जैसे शांति के किरणें वाइब्रेशंस के रूप में या वेव्स के रूप में इस वायुमंडल में फैलते रहेंगे। उसको हम कहते हैं हमारा ओरा या आभा मंडल। जहां जितना इस स्थिति में स्थित होते जाएंगे उतना उतना वो दिव्य बनता जाएगा और भव्य बनता जाएगा। भव्यता अर्थात विस्तार। जैसे एक जितना संकल्प हमारा पावरफुल होगा उतना उसका प्रभाव जो है, बीबीसी का न्यूज हम यहाँ सुनते हैं। क्यों सुनते हैं, किस आधार पर सुनते हैं? वहां जो ट्रांसमीटर जो है वो बहुत पावरफुल है, तो एक एक ध्वनि की लहरें जो है सारे संसार के कोने में वो फैली हुई रहती है, फैल जाती है। तो ऐसी जितनी पावर आत्मा की बढ़ती जाएगी उतनी संकल्पों का प्रसारण बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा और उतना ओरा हमारा विस्तार को पाएगा, उतना अनेक आत्माओं पर उसका प्रभाव पड़ता रहेगा। आप देखोगे जो भी जैसी पर्सनालिटी होती है वहां जहां जाती है उसी अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए अभी इसी सभा में दादी जी आती है, प्रकाश मणि दादी जी आती है, आते ही इस सभा का माहौल बदल जाएगा, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी के साथ उनका अपना ओरा है। उस ओरे का जो है प्रभाव स्वतः ही सारी सभा पर पड़ेगा। या मान लीजिए बाबा आते हैं तो उनका जो, वो तो सूर्य है, ज्ञान सूर्य है, तो उनका प्रभाव उसी तरह से पड़ता है। तो हम स्वयं को मास्टर ज्ञान सूर्य समझे, तो मास्टर ज्ञान सूर्य समझकर बाबा जो है ज्ञान सूर्य, उससे रोशनी लेते रहें और स्वतः ही वो रोशनी चारों तरफ फैलती रहेगी, तो हमारा ओरा जो है विस्तार को पाता रहेगा। ओम शांति।